आप सभी ये जो सोचेंगे कि इतना ईजी क्वेश्चन मैं आपके सामने क्यों लेके आया, लेकिन उसके पीछे मेरा एक मोटिव है। इसके थ्रू मैं आपको बहुत ही एक आसान और बहुत यूज़फुल कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो पहले तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, लास्ट में मैं वो कंसेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में साफ साफ नज़र आ रहा है, हमें यहाँ भी x+1 दिखाई दिया, यहाँ भी x+1, और देखो ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर हम 3 को 1+2 लिख लें तो ये भी शायद इतना पोर्शन along with 1, ये भी x+1 का होल क्यूब है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ से नोट करें -2 to 0, तो ये वाला पोर्शन तो बन जाएगा x+1 का होल क्यूब, 2 बच जाएगा, प्लस फिर से x+1 और ये cos ऑफ x+1 और ये ब्रैकेट क्लोज dx। अब यहाँ पर हम जनरली क्या करते हैं, जो मैं समझाना चाहूँ उसको सुनना। जब सब जगह हमें एक जैसा दिखाई दे x+1 x+1 x+1, तो यहाँ पर जनरली बुक्स में इस तरह से कर रहा होता है, x+1 को t लेता है और dx इक्वल टू dt, ताकि हम क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर लें। तो ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको t रखा है ना, t³ + 2 और ये t और cos t, और ये बन गया dt। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। एक बार x को हम -2 रखेंगे तो हमें -1 मिल जाएगा, और 0 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा। इंटीग्रेशन तो आपको दिख ही रहा है कि इतने पोर्शन बाई पार्ट्स लग जाएगा, और ये सीधा सीधा हो ही रहा है। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, t³/3 + 2t प्लस, इसको बाई पार्ट्स करेंगे तो इसको एक बार लिख लेता हूँ t cos t, फिर बाई पार्ट्स कर लेंगे, और यहाँ पे इतना तो पोर्शन हो ही चुका। बल्कि एक काम करो ना यार, कुछ ऐसा दिख रहा है -1 to 1 है, तो पहले इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगा लो। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेंगे, जितना डेफिनेट में लिमिट का इंटरवल स्पेन छोटा रहेगा उतना क्वेश्चन आसान ही होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे -a to a देखा, तो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी कहती है कि ये हमारा ऑड फंक्शन है ना। x की -x रखने पर फंक्शन में से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये वाला रिजल्ट तो 0 बन जाएगा, है ना। और अगर जब यहाँ देखें, ये भी हमारा ऑड फंक्शन है, क्योंकि माइनस को तो ये कंज्यूम कर लेगा और यहाँ पे माइनस बाहर दे देगा। तो एक काम करते हैं, -1 to 1 t³ + t cos t, इसको एक साथ करते हैं, क्योंकि हमारा ऑड फंक्शन है, और 2 को अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं, -1 to 1। अब देखिए ये ऑड फंक्शन क्यों है, लिख के भी दिखा देते हैं। ये हमारा f ऑफ t है, f ऑफ x भी लिख सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये f ऑफ x लिखा सकता है, t cos t। अब अगर हम t की जगह -t रखेंगे तो ये f ऑफ -t हो जाएगा, -t का क्यूब -t³, और ये एक माइनस यहाँ से आएगा, cos ऑफ -t तो cos t ही होता है, तो ये -t cos t आ जाएगा। तो हमारा माइनस पूरे में से आउटसाइड आ गया। इसका मीनिंग हमें कन्फर्म हो गया कि ये f ऑफ t बन गया माइनस टाइम्स, तो ये फंक्शन हमारा इतना ऑड है। तो इससे बचे। प्रॉपर्टी क्या कहती है ऑड इवन वाली, कि जो ऑड फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेंड रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे केवल हम 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे थे, तो t मिलेगा, और -1 to 1। अब ये मिल जाएगा आपको 2, और ये 1 -1, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 4। अब ये देख लीजिए, 4 ऑप्शन में नंबर सी है। अब आप सोचेंगे कि आप क्या सिखाना चाह रहे थे सर, तो वो मैं सिखा दूं, ऐसे सभी करेंगे। और जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो आपकी बहुत जगह यूज़ होगी, इसलिए ध्यान से सुनना। हम पता क्या करते हैं, जब ये x+1 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 जगह जगह दिखने लगे, तो आप जो स्टेप, जैसे देखो यहाँ पे ये स्टेप आया था लिमिट वाला ना, ये स्टेप आपका एकदम आएगा। किस तरीके से, हम क्या करेंगे कि जहाँ पे भी x+1 x+1 और x+1 आ रहा है, वहाँ पे हम एक -1 कर देंगे सब x में से। तो जब यहाँ पे x की जगह x-1 करेंगे, यानी कि सब में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, x में से सब जगह 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 सब्ट्रैक्ट तो वहाँ करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे। दोबारा सुन लो, अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, और यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखिए आपका x³ + 2, मैंने x की जगह x-1 कर दिया ना, सब में से 1 घटा दिया, यहाँ पे भी x की जगह x-1 कर दिया, x की जगह x-1 कर दिया, तो यहाँ पे हमारा x बच गया केवल। तो अब आप देखिए, जरा आपने नोट किया होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही
फंक्शन अंदर लिखा होगा लेकिन वो टी की फॉर्म में लिखा होगा। लिमिट भी बेटा अपने आप चेंज होगा। ये लिमिट -1 ही थी, देख लो पीछे जाके, और ये लिमिट +1 ही थी जब मैंने -1 to 1 इवन ऑड के लिए चेक किया था। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कभी आपका a + c to b + c यहाँ लिखा है और यहाँ पे f of x - c लिखा है, ठीक है, या x + c जो भी लिखा हुआ है, तो इसका कन्वर्जन क्या होता है, कोई भी फंक्शन लिखा है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि अगर अंदर c ऐड करूँगा x में, x या सब्ट्रैक्ट करूँगा, यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, केवल x, और यहाँ पे मुझे c ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काम करते हैं, थोड़ा सुंदरता आ जाएगी, इसको हम माइनस कर लेते हैं ना, तो एक तरह से रिजल्ट टाइप बन जाएगा कुछ। तो मैंने यहाँ पे x की जगह x - c किया, तो यहाँ पे c मैंने ऐड कर दिया, c ऐड करने से ये खत्म हो गया, तो ये इंटीग्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया। इसका मीनिंग अगर अंदर पूरे कहीं भी x लिखा है और हम उसके अंदर से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते तो लिमिट में वो नंबर ऐड करना पड़ता है। अगर इसी तरीके से यहाँ पे और देखिए, कभी कहीं ऐसे फंस जाओ कि यहाँ पे a + c और यहाँ पे b + c लिखा और यहाँ पे f of x - c लिखा हुआ है इस तरीके से, तो अगर आप यहाँ पे c ऐड करते हो तो फंक्शन क्या दिख जाएगा, f of x दिख जाएगा। यानी हमने जहाँ भी x लिखा था उसकी जगह x + c लिख दिया। अगर यहाँ +c लिखेंगे तो यहाँ पे c को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ऐसा क्यों, यहाँ इतने स्टेप पे पहुँचोगे, इससे बढ़िया है आप ये भी सोच सकते थे कि भाई ये आया क्यों, तो उसको समझने की कोशिश करो। ये आया इस वजह से कि अगर मैं यहाँ पे x + c को t लेता हूँ तो मैं इस तरीके से मैं आपके 2 स्टेप बचा पाया। देखो बेटा ये क्या बन गया, x + c तो ft बन गया, dx की वैल्यू dt आ गई, लिमिट चेंज करो, x की जगह यहाँ पे x a - c रखोगे तो c से c कटेगा, ये a आ जाएगा, और b - c रखोगे तो c से c कटेगा, ये b आ जाएगा। और फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि आप चाहे t में लिखें चाहे x में लिखें, तो यार बेनिफिट तो हुआ ना, स्टेप कहीं भी हमें इस तरह से नजर आएगा तो स्टेप तो कम हुए, हमने 2 स्टेप तो बचा ही लिए। तो ऐसा कहाँ हुआ कि सर यहाँ हुआ, यहाँ पे जहाँ भी आप देख रहे हैं x, वहाँ पे x + 1 है, तो समझो मैंने सब में से एक x को, एक 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और लिमिट में 1 को ऐड कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी काम की है, इसको याद रखना, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल जरूर होगी।